एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एटीजी क्लासेस में। चलिए शुरुआत करते हैं आज से एक प्रैक्टिस वीडियोस की, जिसमें हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हिंदी के आज के 10 क्वेश्चंस को लेकर हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और लास्ट में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सीरीज की। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वह है, देश में जन्मा शब्द कहलाता है। आपको बताना है कि जो शब्द देश में जन्मे, यानी कि जो देश में ही शब्द जिनकी उत्पत्ति देश में ही होती है, उन शब्दों को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए विदेशी, या बी आगत, सी देशज, या डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है देश में जन्मा शब्द क्या कहलाता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, देश में जन्मा शब्द क्या कहलाता है। तो इसका आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए जो है वह है विदेशी शब्द, दूसरा यानी कि ऑप्शन बी है आगत, और सी है देशज, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर कमेंट करना है इनमें से। तो चलिए, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा, जो शब्द देश में जन्मे होते हैं उनको कहा जाता है देशज शब्द। तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गाड़ी शब्द क्या है, यानी कि गाड़ी शब्द जो है वह क्या है। गाड़ी शब्द के बारे में बताना है। आपके ऑप्शन हैं ए विदेशी, बी देसी, सी आगत, या फिर डी विदेशज। तो गाड़ी शब्द कैसा शब्द है ये चीज़ बताना है। तो जो गाड़ी शब्द है वह है देसी शब्द। गाड़ी कैसा शब्द है तो वह देसी है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो है नंबर 3, विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है कि विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं। इसके लिए जो ऑप्शन है वो है ए देसी, बी है देशज शब्द, सी है आगत, या फिर डी यौगिक शब्द। तो कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा कि विदेशी भाषा से जो शब्द आते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आगत, यानी कि जो दूसरी भाषाओं से, या यूँ कहें कि जो विदेशी भाषा से शब्द आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें आगत शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट जो नंबर 4 है वह है, निम्न में से मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द है। इसमें बताना है जो मुस्लिम शासन के प्रभाव के समय शब्द आया वह कौन सा है। ऑप्शन ए हवालात, बी रेल, सी बाड़ा, या फिर डी ग्लास। तो इनमें से कौन मुस्लिम शासन के समय आया, या यूँ कहें मुस्लिम शासन के प्रभाव के समय वह शब्द प्रचलित हुआ, तो वह कौन सा शब्द है। तो वह जो शब्द है वह है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि हवालात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, निम्नलिखित शब्द समूहों में से देशज शब्द का उदाहरण है। याद रखिएगा, हमें बताना है देशज शब्द का उदाहरण। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए है डोंगी या चेला, बी है भात अनानास, सी है पैसा वोट, और ऑप्शन डी है समय और मलेरिया। इनमें से हमें बताना है देशज शब्द समूह का उदाहरण कौन सा है। तो जो देशज शब्द समूह का उदाहरण है वह है ऑप्शन ए डोंगी और चेला, ये देशज शब्द हैं। नेक्स्ट अगला जो है वह है निम्नलिखित शब्द समूह में से विदेशज शब्द का उदाहरण, यानी अब हमें बताना है विदेशज शब्द का उदाहरण इन चारों में से कौन सा है। तो ऑप्शन ए है औजार चिड़िया, बी है तेंदुआ जूता, सी है रोड़ा बुलबुल, और डी है एहसान और कमाल। तो इनमें से जो विदेशज शब्द हैं उनके जोड़े को हमें बताना है। तो जो विदेशज शब्द होगा वह होगा हमारा एहसान और कमाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 7 नंबर क्वेश्चन हमारा, कि निम्नलिखित शब्दों में से फारसी शब्द का उदाहरण है।
फारसी शब्द का उदाहरण बताना है कौन सा है। तो इनमें से फारसी शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए जो है औरत, बी अल्लाह, सी अक्ल और डी है आवाज़। तो इनमें से बताना है कि फारसी शब्द का उदाहरण कौन सा है। तो फारसी शब्द का जो उदाहरण है वह होगा आवाज़। नेक्स्ट अगला है अलमारी शब्द है, यानी कि अलमारी कैसा शब्द है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली या फिर डी पश्तो। तो अलमारी जो शब्द है वह शब्द है कौन सी भाषा का? तो अलमारी शब्द आया है पुर्तगाली से। हमारा ऑप्शन जो सही होगा वह है सी, अलमारी शब्द पुर्तगाली है। नेक्स्ट है फ्रेंच भाषा का शब्द है। अब बताना है फ्रेंच भाषा का कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए अंग्रेज, बी रूबल, सी पठान या फिर डी बहादुर। इनमें से फ्रेंच भाषा का शब्द कौन सा है? तो फ्रेंच भाषा का जो शब्द है वह है ऑप्शन ए, यानी कि अंग्रेज शब्द जो है वह फ्रेंच भाषा का शब्द है। चलिए नेक्स्ट अगला जो है वह है कि उर्दू, कलगी, ताश किस भाषा के शब्द हैं। हमें बताना है कि उर्दू, कलगी, ताश ये किस भाषा के शब्द हैं। हमारे ऑप्शन हैं ए अरबी, बी फारसी, सी तुर्की या फिर डी जापानी। तो बताना है उर्दू, कलगी, ताश ये किस भाषा के शब्द हैं। तो ये जो शब्द हैं वह हैं कौन सी भाषा के? तो वह होगा तुर्की भाषा। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह होगा ऑप्शन सी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।